सबसे पहले हम बात करेंगे यूरो यूएसडी के चार्ट का एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में आते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो दिख रहा है हमें यूरो यूएसडी के चार्ट में। यदि यदि हम यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पर इसने ब्रेकआउट कर दिया है अपने ज़ोन को, ठीक है? इस तरह से हम देखें तो यहाँ पर मार्केट ने इसे ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है? उसके बाद हम एक अपसाइड की ओर हम एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे, ट्रेंड लाइन ज़ोन को, ठीक है? इस तरह से। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक ट्रायंगल क्रिएट हुआ है मार्केट में इस तरह से, ठीक है? तो मार्केट में यहाँ पर एक ट्रायंगल क्रिएट हुआ है, मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट की थी, फिर यहाँ पर रीटेस्ट की, फिर मार्केट ने यहाँ पर, ठीक है? तो इस तरह से मार्केट चल रही है। यदि एक ट्रेंड लाइन और ड्रॉ करते हैं इसके थ्रू, इस यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है? इस तरह से, तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर कि मार्केट ने यहाँ पर भी ब्रेकआउट तो किया है, ठीक है? उसके बाद इसे 1 हावरली 4 हावरली चार्ट में आकर देखते हैं, तो हमें काफ़ी अच्छा दिखाई देगा कि हाँ, मार्केट ने यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पर रीटेस्ट की, ठीक है? उसके बाद फिर मार्केट ने फिर डाउन आए, फिर इसे भी रीटेस्ट किया, ठीक है? तो इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है? यूरो यूएसडी में, ठीक है? तो अब हम आते हैं 1 हावरली चार्ट में, तो हमें सब सीधा-सीधा मतलब कन्फर्म समझ में आएगा कि मार्केट में होने वाला क्या है। तो हम यहाँ से इसे हम डिलीट कर देते हैं इसे, ठीक है? तो हम इसे हम डिलीट कर देते हैं, तो यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल दिख रहा है, वो भी वेटेज, ठीक है? वेटेज हम यहाँ पर दिख रहा है मुझे। यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पर एक वेटेज क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है? इस तरह से यहाँ मार्केट में ये साइनल क्रिएट हुआ कि यहाँ से एक वेटेज क्रिएट हुआ, फिर मार्केट इस तरह से मूवमेंट की यहाँ पर कंसोलिडेट की, फिर मार्केट ने रीटेस्ट किया, फिर मार्केट डाउन आएगी, ठीक है? तो हम टारगेट कितना रखेंगे इसको हम डिलीट कर देते हैं। टारगेट की हम बात कर रहे हैं तो हम टारगेट रखेंगे इतना, ठीक है? इतना रखेंगे, लगभग आने वाले कुछ 2-4 या कुछ घंटों में मार्केट यहाँ तक पहुँच सकती है, ठीक है? तो ये पहुँचेगी लगभग 1.0567 तक, यहाँ तक मार्केट आने वाले कुछ घंटों में पहुँच सकती है, ठीक है? तो यदि हम यहाँ की कन्फर्मेशन की बात करें तो हमें यहाँ पर देखें तो यहाँ इसका लो को भी इसने कन्फर्मेशन मतलब इसने रीटेस्ट किया है, इसने इसके लो को भी इसने ब्रेकआउट करने के बाद फिर इसने यहाँ पर रीटेस्ट किया है। उसके बाद अब क्या हो सकता है कि यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी एक ट्रायंगल भी क्रिएट हुआ है, यहाँ पर देखें तो, ठीक है? इस तरह से। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक ट्रायंगल क्रिएट हुआ है इस तरह से, ठीक है? तो इस तरह से ट्रायंगल क्रिएट हुआ यहाँ पर, उसके बाद मार्केट रीटेस्ट की, फिर ब्रेकआउट किया, फिर मार्केट डाउन आने वाला है, ठीक है? तो इस तरह से मार्केट में आ सकती है और इसका टारगेट रहेगा 1.0567, ठीक है? 77। तो इस तरह से हम ये यूरो यूएसडी के चार्ट में इस तरह से हम सिनेरियो देख सकते हैं आने वाले कुछ घंटों में, ठीक है? उसके बाद हम आते हैं, देखते हैं जीबीपी यूएसडी का चार्ट। यदि हम जीबीपी यूएसडी का चार्ट में देखते हैं, फिर इसकी ड्राइंग को रिमूव कर देते हैं हम। ड्राइंग को रिमूव कर देते हैं, ठीक है? तो जीबीपी यूएसडी के चार्ट में सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम में आएँगे। तो जैसा कि मैं बता दूँ, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा जीबीपी यूएसडी में काफ़ी अच्छा सिनेरियो देखने को मिल रहा है हमें। यहाँ पर इसने ब्रेकआउट कर दिया अपने लास्ट सप्लाई एंड डिमांड ज़ोन को, ठीक है? यहाँ पर देखें तो इसने अपने सिर्फ सप्लाई एंड डिमांड ज़ोन को इसने ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है? और यदि हम यहाँ पर देखें तो इसने अपने कंसोलिडेशन ज़ोन को इसने ब्रेकआउट कर दिया है। अब ये डाउन साइड भी ब्रेकआउट किया है, तो इसने क्या किया है मार्केट ने कि हाँ, मार्केट ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट कर रही थी कुछ दिनों से, ठीक है? इस तरह से इसी मार्केट चल रही थी, ठीक है? इसने ब्रेकआउट किया नीचे की तरफ, ठीक है? तो इस रीटेस्ट भी किया, अब मार्केट डाउन साइड आने की ओर चांस है, ठीक है? तो हम टारगेट कितना रखेंगे? टारगेट लगभग हम रखेंगे इतना, ठीक है? जितना इसका कंसोलिडेट ज़ोन है इतना रखेंगे। ये मार्केट डाउन साइड यहाँ से भी रख सकते हैं, यहाँ तो ये हम यहाँ से रखेंगे, मिनिमम टारगेट हमारा इतना रहेगा लगभग। तो ये आ सकती है मार्केट डाउन साइड की ओर, लगभग आएगी ये 1.23020, ठीक है? तो यहाँ तक मार्केट आने वाले कुछ दिनों में आ सकती है। उसके बाद हम देखेंगे एनजेडी यूएसडी का चार्ट देखते हैं, तो इसका हम यदि यहाँ पर देखें तो इसमें अभी हम यहाँ पर ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर इसने ट्रायंगल क्रिएट किया था पहले से मैंने बनाया हुआ है, ठीक है? यहाँ पर इसने ट्रायंगल क्रिएट किया है, उसके बाद फिर इसने रीटेस्ट भी किया है। अब यहाँ पर इसमें एंट्री लेने का ज़ोन नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से पहले ही हमें एंट्री यहाँ पर लेना था इसे, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर एंट्री लेना निकल चुका है, ठीक है? टाइम, तो हम अभी इसमें एंट्री नहीं लेंगे। अब हम आएँगे AUD यूएसडी मतलब ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यूएसडी, ठीक है? तो हम यदि यहाँ पर आते हैं और देखते हैं, 1 मिनट, AUD यूएसडी में देखें चार्ट को, तो AUD यूएसडी में चार्ट को देखते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ उस तरह दिख नहीं रहा है, लेकिन हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी एक ज़ोन दिख रहा है यहाँ पर, उसके बाद फिर यहाँ पर भी एक हमारा ज़ोन दिख रहा है इस तरह से, ठीक है? तो मार्केट ने क्या हुआ मार्केट में कि हाँ, मार्केट यहाँ से तो मार्केट डाउन साइड ट्रेंड बन गई, ठीक है? फिर यहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेट किया, फिर मार्केट यहाँ से डाउन गई, अब यहाँ से मार्केट रीटेस्ट करेगी, फिर मार्केट डाउन आने का चांस काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है? तो हम टारगेट कितना रखेंगे? टारगेट हम रखेंगे मिनिमम इतना रखेंगे टारगेट, ठीक? कम से कम टारगेट हम रखेंगे तो
कम से कम टारगेट हमारा रहेगा इतना, तो इतना हम टारगेट लगभग रख सकते हैं यहाँ से देख के। तो हम टारगेट रखेंगे यहाँ से लगभग 0.6351, ठीक है? तो हम इतना टारगेट रखेंगे आईओडी एसडी में, ठीक है? तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।